हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 6 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा, जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड है ऑर्डिनेंस। एनसीई वाले वर्ड नाउन होते हैं, ये चीज़ आपको बार बार बताया गया है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्ड के लास्ट में जब भी एनसीई दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। तो ऑर्डिनेंस यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर, यानी कि जो आधिकारिक तौर पर आदेश दिया जाता है उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेंस। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो अध्यादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यादेश। यानी कि अधिक 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 आधिकारिक तौर पे जो ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। चलिए सिनोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। तो ऑथराइजेशन हो जाएगा, कैनॉन हो जाएगा, कोड हो जाएगा या फिर कमांड हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ऑथराइजेशन मतलब किसी चीज़ को ऑथराइज कर दिया गया, उसको आधिकारिक कर दिया गया। कैनॉन हो गया, कोड या फिर कमांड। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अब देखते हैं अपोजिट वर्ड्स ऑर्डिनेंस के क्या क्या होंगे। तो दिया गया है डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस या फिर वेटो। ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो एनसी वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। उसके बाद डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑथराइजेशन के लास्ट में देख रहे होंगे आईओएन आ रहा है, तो आईओएन वाले वर्ड भी क्या होते हैं? नाउन हो जाते हैं। और यहाँ पे एन ई डबल एस आया है, लॉलेसनेस में एन ई डबल एस आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ये तीनों आएंगे, ये क्या हो जाएंगे? नाउन की तरह काम करेंगे। वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे सफिक्स है, तो जब जहाँ आएगा वहाँ हम आपको बताते चलेंगे, आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर वाला ये जो कोड का जो फिगर है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए ताकि आप इजिली रिलेट करके इसको याद कर पाए। सेकेंड वर्ड दिया गया है रिकमेंड। रिकमेंड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए सजेशन और प्रोपोजल एज टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, स्पेशली वन पुट फॉरवर्ड बाय एन अथॉरिटेटिव बॉडी। तो देखिए रिकमेंड मतलब होता है एक तरह का सुझाव या प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव जो रखा गया हो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। किसके द्वारा? मतलब खासकर किसी एक अथॉरिटेटिव बॉडी के द्वारा, यानी कि जो आधिकारिक बॉडी है उसके द्वारा। जैसे रिकमेंडेशन वर्ड आप सुने होंगे एनडीए में या फिर सीडीएस में या फिर एफकेट के एग्जाम में। जब आप एनडीए क्लियर करते हैं रिटेन एग्जाम, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू में अपियर होना पड़ता है। तो जब एसएसबी इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको रिकमेंड कर देता है। ठीक है, यानी कि एक तरह का ये अथॉरिटेटिव बॉडी हो गया जो क्या करता है? सजेस्ट कर देता है नेशनल डिफेंस एकेडमी को कि हाँ ये बंदा क्या है, उस लायक है, काबिल है। उसके बाद से आपका मेडिकल वगैरह होता है और आप फाइनली एनडीए में सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिकमेंड मतलब क्या? अनुशंसा करना, किसी के द्वारा अनुशंसा करना। अब सिनोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। तो चार्ज हो जाएगा, इंडोर्समेंट हो जाएगा, गाइडेंस हो जाएगा या फिर इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग एनसी वाले वर्ड जानते थे कि नाउन होता है, आईओएन वाले नाउन होता है, लेकिन एक नया सफिक्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडोर्समेंट के लास्ट में एमईएनटी। तो एमईएनटी भी नाउन का सफिक्स है, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअप्रूवल, जिसे डिसअप्रूव कर दिया गया हो, यानी कि अस्वीकृति दिया गया हो। ओपोजिशन जो मतलब उसका ओपोजिशन में हो, विपक्ष में हो। रिफ्यूजल मतलब इनकार करना, रिजेक्शन मतलब मना करना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड हो जाएंगे रिकमेंड के। नेक्स्ट वर्ड के तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग सच एज ए फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शन। तो फीलिंग यानी कि जो भी मन मतलब मन में चल रहा है, ठीक है, भाव विचार। फीलिंग मतलब भाव होता है, मन का भाव, और ओपिनियन मतलब विचार, जिसे दूसरों के सामने रखना, चाहे वो वर्ड्स में या फिर एक्शन में। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड। तो अपने मन के विचार या भाव को प्रकट करना किसी के सामने, डेट इज एक्सप्रेस्ड, जिसका मीनिंग होता है व्यक्त करना। ठीक है, क्या करना? व्यक्त करना, यानी कि खुशी व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कम्युनिकेट हो जाएगा, कन्वे हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा या फिर शो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके मन में कुछ चल रहा है तो आप अपने दोस्त से या जो भी आपके क्लोज होता है उससे कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वार्तालाप करते हैं। कन्वे करते हैं, इंडिकेट यानी कि इशारा करते हैं, या फिर शो मतलब क्या होता है? दिखाते हैं। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो सप्रेस यानी कि कोई चीज़ अपने मन के अंदर दबा के रख रहे हैं। रेस्ट्रिक्ट यानी कि उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, या फिर स्टीफल। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर भी देखते रहिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ें
याद करने में। नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, यानी कि फिजिकली तौर पे किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत और ठोस बना देना, डेट इज कंसोलिडेट, जिसका हिंदी मीनिंग मजबूत हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंबाइन, जैसे मान लीजिए कि एक ये पतला सा डंडा है, ठीक है, और ऐसे ही पतला सा डंडा दो हो गया, और ऐसे ही पतला सा डंडा एक साथ चार रख दिया गया, तो अगर चारों को एक साथ मिला दिया गया तो इसमें मजबूत कौन सा हुआ, चार वाला हुआ। यानी कि जब चीज़ें कंबाइन करेंगे, एक साथ कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग वो किसान और उसके बेटे वाला स्टोरी सुनते थे, सुने होंगे या पढ़े होंगे, जिसमें वो चार लठ देता है, एक एक चारों मतलब चार लठ एक एक बेटे को देता है, और वो देता है तो वो तोड़ देते हैं, और जब चारों को एक साथ रख के देता है तो नहीं टूटता है। तो वो ये बताता है कि मतलब जो यूनिटी होता है, एकता, उसमें दम होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर किसी चीज़ को यूनाइट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मर्ज यानी कि मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक इधर से किसी के पास पावर है आ रहा है, इधर से किसी का पावर आ रहा है, इसको मिला दिया गया, इधर से किसी चीज़ का पावर आ रहा है, इसको मिला दिया गया। तो ये जब सबको मिलाया जाएगा तो ये वाला जो पावर है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ देना, किसी चीज़ को क्या करना, जोड़ देना। अब एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, घटाना। डिस्करेज मतलब उस किसी चीज़ का मनोबल गिरा देना। डिस्पर्स यानी कि फैला देना। डिसवेड मतलब भी क्या होता है, फैला देना इधर उधर। जैसे अब जो चीज़ हम आपको बताए वो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव्ड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है प्रिवेंट ए पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, ठीक है। तो डिप्राइव मतलब होता है वंचित रखना किसी को, प्रिवेंट यानी कि बचाना, कोई एक पर्सन है जिससे वो कहीं पे नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी जगह पे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको बोला जाता है डिप्राइव्ड, यानी कि वंचित। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो डिस्पोजेस, स्ट्रिप, डाइवेस्ट या फिर रिलीफ, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लॉथ, कवर, बिल्ड या फिर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। चलते हैं आगे, देख लेते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो अगर आप डेली रेगुलर सेशन लगा रहे हैं तो साथ में होमवर्क भी कीजिएगा। होमवर्क में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही सब बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ से सीख रहे हैं उसे नोट डाउन कर रहे हैं तो साथ में बगल में स्पेस छोड़ते जाइएगा, ठीक है, और उसमें सेंटेंस बनाइएगा। और उस सेंटेंस को अगर बनाइएगा तो बाद में एक बार इसे टाइप भी कीजिएगा आके कमेंट सेक्शन में, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको वर्ड इजीली याद हो जाएगा, उसके बाद से आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया इन्वोकिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉल ऑन ए डीटी और स्पिरिट इन प्रेयर एज ए विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन। तो इन देखिए इन्वोकिंग मतलब होता है किसी को बुलाना, ए डीटी या फिर स्पिरिट को, किस लिए, प्रेयर के लिए। एज ए विटनेस मतलब गवाह के तौर पर, फॉर इंस्पिरेशन यानी कि इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि किसी को मोटिवेट करते हैं ना, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करने के लिए, ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। तो आह्वान इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। इन्वोक मतलब क्या हो गया, आह्वान करना किसी का। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अपील टू, किसी के लिए अपील करना, ठीक है। कंज्योर, एडज्योर या फिर बेग, यानी किसी के लिए कंज्योर करना, एडज्योर, बेग मतलब मांगना होता है, आह्वान करना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो आंसर मतलब देना, गिव मतलब क्या होता है देना, रिप्लाई, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। अगला वर्ड यहाँ पे दिया गया वर्ड है इलेबोरेटिंग। इलेबोरेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डेवलप और प्रेजेंट ए थियरी, पॉलिसी और सिस्टम इन फर्दर डिटेल, यानी कि प्रेजेंट करना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पावर पॉइंट का यूज करके प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक पीपीटी बना के, तो ऐसे ही कोई एक थियरी है, एक पॉलिसी या फिर कोई सिस्टम है जिसको डिटेल में किसी के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको इलेबोरेटिंग बोलते हैं, यानी कि समझा रहे हैं किसी टॉपिक को, तो उसको बोला जाता है इलेबोरेटिंग। जैसे विस्तार से करना, कोई चीज़ जो कर रहे हैं वो विस्तार से करना ताकि सबको समझ में आए। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो परफेक्टेड हो जाएगा, पेन स्टेकिंग हो जाएगा या फिर इन्वॉल्व हो जाएगा। अब अपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं एंटोनिम्स। तो ईजी कोई चीज़ जो आसान हो, फैसाइल हो, नेचुरल हो या फिर सिंपल हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया डिफेम्ड। डिफेम्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डैमेज द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। अगर किसी बंदा का अच्छा रेपुटेशन है, अच्छा खासा इमेज है लोगों में, तो उसको डैमेज कर देना, उस पर कोई धब्बा लगा देना, ठीक है।
या उसका बुराई करना लोगों से, तो बदनाम करना बोल सकते हैं कि किसी का अच्छा खासा रेपुटेशन है, इमेज है, लोग उसके बारे में अच्छा सोच रखते हैं, फिर उसको बदनाम कर देना, ठीक है, उसके बारे में कुछ इधर उधर करके उसको बदनाम कर देना, डेट इज डिफेम्ड। अब सिनोनिम्स की हम बात करते हैं तो लीवल हो जाएगा, स्लेंडर, मेलाइन या फिर स्मीयर हो जाएगा, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एब्जॉल्व, एक्वाइट, एक्सक्यूज या फिर डिसमिस, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बदनाम करने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो मिलके इस बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं, इसको बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया यहाँ पे, वर्ड है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ओपन आउट समथिंग सो एज टू एक्सटेंड इट्स सरफेस एरिया विथ और लेंथ। मतलब किसी चीज को ओपन आउट कर देना ताकि वो उसको एक्सटेंड किया जा सके, उसके सरफेस एरिया को, उसके सतह को, उसके चौड़ाई या फिर लंबाई को, डेट इज स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाना। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बेडशीट दिया गया बेड पे बिछाने के लिए, तो आप उसको क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे पूरे बेड के ऊपर, तो प्रसार करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रोइंग, कोई चीज़ जो ग्रो हो रहा हो, डे बाई डे वृद्धि करना, रेडियल, वाइडनिंग या फिर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब ये होता है कोई चीज़ जो विस्तृत हो, फैलाया जा रहा हो। एंटोनिम्स की बात करें तो सप्रेस्ड, यानी किसी चीज़ को दबाया गया हो, हाल्ट हो, यानी कि रोकना है, हाल्ट मतलब कहीं ठहर जाना, रुक जाना, एब्रिजमेंट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जॉम्बी का पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। जॉम्बी, जॉम्बी क्या होता है कि वो मान लीजिए कि अगर एक जॉम्बी है और उसका खून गिरा तो उससे और ज़्यादा जॉम्बी पैदा होते हैं, ठीक है। इस तरह का आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो उसको बोला जाता है स्प्रेडिंग, यानी किसी चीज़ का प्रसार होना, फैलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, वर्ड है क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक ए स्टेटमेंट और सिचुएशन लेस कंफ्यूज्ड एंड मोर कम्प्रिहेंसिबल। यानी कि कोई एक स्टेटमेंट है, यानी कि कोई कथन या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जो क्या है, उस मतलब मान लीजिए कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसको लेस कंफ्यूज करना, उसको आसानी से कम्प्रिहेंसिबल यानी कि समझने लायक बना के तब बोलना, डेट इज क्लैरिफाइड। मान लीजिए कि डाउट है किसी को किसी टॉपिक में, उसको क्लियर करना, क्लैरिफाई करना, यानी कि स्पष्ट करना, ताकि उसे सब कोई समझ पाए। अब सिमिलर वर्ड देख लेते हैं, तो सिमिलर वर्ड क्या क्या हो सकता है, तो सिंप्लीफाई, किसी चीज़ को सरल कर देना, एक्सप्लेन यानी कि समझा देना, एक्सप्लिकेट या फिर डिफाइन, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अपोजिट वर्ड्स कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को और जटिल कर देना, कन्फ्यूजन उसमें पैदा कर देना, क्वेश्चन ऐसा कर देना कि लोग उस पर क्वेश्चन करने लगे, और मिक्सअप कर देना यानी कि खिचड़ी पका देना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कोई चीज़ जो अनक्लियर है, ठीक है, अनक्लियर है, जो सबको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ अनक्लियर है, तो वहाँ से अन को क्या कर देना, मिटा देना, ठीक है। अन को क्या कर देना, हटा देना, क्लियर कर देना, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, यानी कि क्लैरिफाई ला देना, क्लैरिफिकेशन ला देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।